नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सन स्टार टीवी में। मैं हूं आपके साथ विपुल माहेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की 5 बड़ी खबरों के साथ। यूपी के बलिया में वैक्सीन को लेकर बवाल देखने को मिला, जहां पहले वैक्सीन लगाने को लेकर होड़ मच गई और दो पक्षों के बीच जमकर लात घुसे चले। खबर यूपी के बलिया से है, जहां वैक्सीन लगाने को लेकर बवाल हो गया। वैक्सीन लगाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि वैक्सीन पहले लगाने की होड़ में मारपीट की गई। पूरा मामला सुखपुरा थाना इलाके के करने गांव का है। फिलहाल मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना सुखपुरा में कल शाम को एक गांव में कोविड वैक्सीन लगवाने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें कि पहले वैक्सीन कौन लगाएगा इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। उसमें पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों तरफ से तहरीर मिली है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। खबर यूपी के फतेहपुर से है, जहां एक बार फिर एक बेटी दहेज लोभियों की भेंट चढ़ गई। जहां 4 लाख की डिमांड पूरी नहीं करने पर ससुराल पक्ष ने नवविवाहिता को जिंदा जला दिया। फतेहपुर जिले में एक बार फिर बेटी दहेज के लोभियों की पेट चढ़ गई। आरोप है कि दहेज के 4 लाख की डिमांड पूरा नहीं करने पर ससुराल पक्ष ने नवविवाहिता के मुंह में तेजाब डाला और फिर मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया। पूरी घटना सुल्तानपुर घोष थाना इलाके के आफोई गांव की है। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार पुलिस की कार्रवाई से नाखुश है। बता दें, मृतका की शादी 16 मई को आफोई गाँव के रुखसार अहमद से हुई थी, लेकिन दहेज के लोभियों ने मृतका को प्रताड़ित करना शुरू किया और दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर जिंदा जला दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी पति से पूछताछ कर रही है। अंसार, रुखसार, सहाना सब ये सब मिल के उसको जला के मार दिए। वो कुछ बोल ना पाए, इसलिए उसके मुंह में तेजाब डाल दिए। उसकी जबान जल गई, उसका पूरा शरीर जल गया। जब हम प्रशासन के पास गए, वो सब कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं, रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं। काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद वो सब हमारी रिपोर्ट तो लिख लिए, पर कोई कड़ा कार्रवाई नहीं की है। जनपद कौशाम्बी के थाना सैनी अंतर्गत निवासी मोहम्मद यासीन ने थाना सुल्तानपुर घोष पर एक लिखित तहरीर दिया है कि उनकी पुत्री की शादी 16/5/2021 को अपोई कस्बा थाना सुल्तानपुर घोष के अंतर्गत उन्होंने किया था। दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर के उसके परिवारीजनों ने आग लगा करके जला करके मार दिया है। मृतिका का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। मजिस्ट्रेट के द्वारा पंचायतनामा भरने के पश्चात पति को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। तत्काल समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और निष्पक्ष कार्रवाई एवं विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। खबर यूपी के बलिया से है, जहां राहुल गांधी के आम वाले बयान पर लगातार सियासत जारी है। योगी सरकार में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और राहुल गांधी के बयान को किसानों का अपमान बताया। राहुल के आम वाले बयान पर लगातार सियासत जारी है, जहां पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है। यूपी सरकार में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहना है कि यूपी के आम को लेकर राहुल गांधी का बयान यूपी आम उत्पादकों और किसानों का अपमान है। राहुल गांधी यूपी के किसानों से माफी मांगे और बयान वापस ले। वहीं मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि राहुल गांधी को यूपी का आम भेंट किया जाएगा। साथ ही अपील की है कि राहुल गांधी आम के सीजन में इटली न जाए। वहीं इस दौरान आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में यूपी की जनता ने कांग्रेस को हराया था और उसका गुस्सा राहुल गांधी आम पर निकाल रहे हैं। यह मामूली बयान नहीं है। एक राष्ट्रीय पार्टी का जो व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो, माननीय सांसद हो, उत्तर प्रदेश से जिनके पुरखे और स्वयं वो भी सांसद रहे हों, वहाँ के आम के बारे में संसद भवन जैसे बड़े स्थान पर बयान देना, तो मुझे लगता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों का आम का अपमान है। यद्यपि हम तो कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से गुवाहाटी तक जो भी फसलें उत्पादित होती हैं, हमारे लिए सभी स्वादिष्ट है। हम सभी किसानों का, देश भर के किसानों के लिए काम करते हैं, लेकिन यह आम के किसानों के अपमान में जो राहुल गांधी जी ने बयान दिया है, उसे उन्हें वापस लेना चाहिए और किसानों से माफ़ी मांगना चाहिए। यूपी में बारिश का कहर जारी है, जहां कानपुर में कच्चे मकान गिरने से पति पत्नी समेत मवेशियों की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने मुआवजे का आश्वासन दिया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कच्चा मकान ढहने के पीछे लापरवाही किसकी है।
कानपुर में तेज बारिश का कहर जारी है, जहां कच्चा मकान गिर गया। मकान गिरने से पति पत्नी समेत मवेशियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने समय रहते मलबे से बाहर बच्चों को निकाल लिया। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस बल के साथ एसडीएम ने मौके का जायजा लिया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि जलभराव के चलते हादसा हुआ। वहीं मौके पर पहुंची एसडीएम ने जाँच के आदेश दिए हैं, तो साथ ही परिवार को मुआवजा देने का आश्वासन भी दिया है। पूरी घटना शिवली कोतवाल इलाके के गाँव अलियापुर की बताई जा रही है। खबर यूपी के बलिया से ही है, जहां जन अधिकारी पार्टी के प्रवक्ता फाजिल अहमद ने बीजेपी पर निशाना साधा है और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर योगी सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि योगी सरकार पिछड़े वर्ग और गरीबों का हक छीन रही है। यूपी के बलिया में जन अधिकारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फाजिल अहमद ने बड़ा बयान दिया है और इसके साथ ही फाजिल अहमद ने देश ने जनसंख्या नियंत्रण करना जरूरी बताया, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा और फाजिल अहमद ने कहा कि योगी सरकार पिछड़े एससी और एसटी वर्ग का राशन छीन रही है। इसके साथ ही फाजिल अहमद ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी के सांसद विधायक निधि से थाना, अस्पताल, तहसील क्यों नहीं बना रही। अब सर चुनाव आ गया, 6 महीना बच गया चुनाव के लिए, तो आपको जनसंख्या नियंत्रण याद आया। अभी ड्राफ्ट डिबेट दिल्ली में हुई, मैंने कोई डिबेट नहीं किया किसी टीवी पर। मैंने कहा कि पहले ड्राफ्ट आने दीजिए। यदि ड्राफ्ट में कहीं मुसलमान शब्द लिखा होगा तो हमको आपत्ति है, नहीं तो हमको कोई आपत्ति नहीं। यदि मुसलमानों के साथ कोई, लेकिन ड्राफ्ट में कोई मुसलमान का नहीं आया, वो जनरल सबके लिए है। दरअसल जनसंख्या नियंत्रण कानून ओबीसी, एससी, एसटी के गरीब तबके के जो लोग, जिनको सरकार राशन मुफ्त दे रही है, ये सोचते हैं कि उनको राशन मुफ्त क्यों दे। उनको लगता है कि राशन को ख़त्म करने के लिए ये जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा है कि गरीब का राशन भी छीन ले हम, जो फ्री राशन दे रहे हैं। तो ओबीसी, एससी, एसटी की बच्चे ज़्यादा होते हैं, सबके हर जगह 2 बच्चों से सबसे ज़्यादा है। बहुत कम परिवार है जहाँ 2 बच्चे हैं। अब उनका राशन छीनने की, डायरेक्ट तो छीन नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने फूड सिक्योरिटी बिल लाई थी, तो फूड सिक्योरिटी बिल में सरकार मजबूर है राशन देने के लिए। अब ये उसको तो बंद नहीं कर सकते, तो अब ये दलित, ओबीसी, एससी, एसटी का राशन छीनने के पीछे ये कानून ला रहे हैं कि हम 2 बच्चों का कानून ला दें ताकि इनको राशन न देना पड़े। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सन स्टार टीवी।